बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक और गाज़ी के घर पे मौजूद हैं, एक और पाकिस्तानी शाहीन के पास आए हुए हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का शाहीन प्रोग्राम, यूट्यूब चैनल है। जैसा आपको पता है, हमारा ये गाज़ियों और शोहदा का जो कारवां है, इसको हम लेकर निकले हैं, जिसमें आप सब बहुत हमारा साथ दे रहे हैं और प्रोग्राम को खूब देख रहे हैं, हौसला अफजाई भी फरमा रहे हैं और अपनी कीमती कमेंट्स भी कर रहे हैं, जिस पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो आज हम मौजूद हैं एक गाज़ी के घर पे, जिनका एक हाथ जंग में शहीद हो गया। तो आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गाज़ी साहब, पहले तो अपना नाम बताइए। सूबेदार गुलाम अली। सूबेदार साहब, किस सन में आप फ़ौज में भर्ती हुए? 3 अक्टूबर 1982 में भर्ती हुआ था। तो आप एज ए सिपाही भर्ती हुए थे? जी, एज ए सिपाही भर्ती हुआ था। तो ये प्रमोशन कब आपको मिली, फिर कितने साल बाद? प्रमोशन तकरीबन 12 साल के बाद मुझे मिली थी। तो कौन कौन से अहम आपने ज़िम्मेदारियाँ इसमें फ़ौज में रहते हुए खिदमत निभाई, उसमें से थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। फ़ौज में मैंने ड्यूटी की है, सिपाही रैंक में था, तो मैं सिपाही में एज ए सिग्नल के रोल पे ड्यूटी सर अंजाम देता रहा हूँ। उसके बाद मैं हवलदार बना, फिर सिग्नल हवलदार लग गया। तो सिग्नल हवलदार के बाद फिर CHM भी रहा हूँ, क्वार्टर मास्टर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर जे की ड्यूटी पे सर अंजाम दी है। अच्छा। उसके बाद फिर जे सूबेदार बना हूँ, फिर SJCO रहा हूँ। तो MTJCO रहा हूँ, सिग्नल JCO भी रहा हूँ उसके दौरान। माशाल्लाह, आप काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियों पर रहे हैं। तो सूबेदार साहब, आपकी तालीम बेसिक कितनी है, कहाँ तक आप पढ़े हुए हैं? तालीम मैट्रिक की हुई है। यानी कि पुराने नाजरीन वक्तों की जो मैट्रिक होती थी, वो यकीनन आज के MA या PhD के समझो के बराबर होती है। तो सूबेदार साहब, ये बताइए कि आपने आर्मी ही को क्यों ज्वाइन किया? और भी लोग महकमे थे या ज़रिया माश के और भी तो ज़राए थे, आर्मी को ही क्यों ज्वाइन किया आपने? आर्मी से पहले मैं वर्कशॉप में काम करता था, तो उसमें काफ़ी मुझे तनख्वाह मिलती थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे शौक़ था आर्मी में जाने का, मुल्क व कौम की हिफाजत करने का। बस इसलिए मैंने आर्मी ज्वाइन की है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, सुना आपने, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी कहता आया हूँ कि ये मुसलमान में ख़मीर में है जज्बा जिहाद, शौक़ शहादत, अपने मुल्क से मोहब्बत, और मुल्क भी नाज़रीन ऐसा कि जो कलमे की बुनियाद पर बना। ये मदीना सानी है। आपको पता है, ये अल्लाह के मोइज़ों में से एक मोइज़ा है। तो इस मदीना सानी के लिए यहाँ के रहने वालों का हर एक ये ख्वाहिश रहती है कि इस वतन अज़ीज़ पर अपनी जान निछावर कर दें, लेकिन ये वतन अज़ीज़ ऐसे ही खुशहाल रहे, फलता फूलता रहे। तो इंशाअल्लाह इसके लिए हर मुसलमान के यही जज्बात हैं जो गाज़ी साहब के हैं। तो गाज़ी साहब, जहाँ आपका हाथ ज़ख्मी हुआ जी, उस हवाले से हम आपको पूछना चाहेंगे, अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि ये किस तरह सानिया हुआ? ये सानिया इस तरीके से हुआ था कि जवेद सुल्तान कैंप है, वाना से तकरीबन 3 किलोमीटर, जो अफ़गानिस्तान की तरफ अंगूर अड्डे की तरफ रोड जाता है, उस पे। तो उसके बाद मैंने प्रोटेक्शन लगाई थी। 40 आदमी मेरे साथ थे, तो मैंने उस जगह पे गाड़ियों पे थे, तो प्रोटेक्शन लगाई थी। तो रोड के ऊपर खुद का आया, तो उसने आते ही गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया है। तो गाड़ी के वो बारूद की मदद वजह से स्प्लिंटर वगैरह उड़े हैं। तो वो हम 13 बंदे उसमें ज़ख्मी हो गए थे और 5 बंदे हमारे उसमें शहीद हो गए थे। जी नाज़रीन, ये सुना आपने कि हमारे जो गाज़ी साहब हैं, जब ये आखिरी हुआ मार्का, इस इंसिडेंट जो हुआ उसमें हमारे कितने जवान ज़ख्मी और शहीद हुए। तो गाज़ी साहब, जब ये इंसिडेंट हो गया, धमाका हो गया, उस वक़्त वहाँ क्या सूरत हाल थी? कैसा अफरे तफरी थी? हर बंदा परेशान था? या जीवन आपके ही हम पूछते हैं कि आपके उस वक्त क्या अपनी फीलिंग्स थी जब ये धमाका हुआ? उस वक़्त ये सूरत हाल थी कि जब धमाका हुआ है तो उसके स्प्लिंटर उड़े हैं, तो बंदे हमारे डिप्लॉय थे, कुछ नीचे जगह पर थे,
कुछ ऊंची जगह पर थे। जो नीचे वाली जगह जो थे वो तो बच गए, जो ऊपर वाली जगह पर थे उनको लगे स्प्लिंटर। अच्छा। तो जो 5 बंदे जो शहीद हुए हैं उनके तो काफ़ी सारे अज़ाब उड़ गए थे उनकी वजह से। उसके बाद ZNC कैंप की एक दीवार बनी थी, वो भी गिर गई नीचे। उसके अंदर बंदे थे, उनको भी जाकर स्प्लिंटर वगैरह लगे हैं, वो भी ज़ख्मी हुए। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर तक इसके स्प्लिंटर गए हैं इस खुदकश गाड़ी के। तो उस वक्त ये था कि मैं बताते खुद गिर गया हूँ नीचे धमाके की मसलन प्रेशर से ना, नीचे गिर गया हूँ। उठ के तो मैंने देखा है दाएं बाएं, तो बस इस तरह अफरा तफरी का आलम था, हर कोई मसलन चीखो पुकार कर रहा था। तो फिर उनको पकड़ा है, उस वक्त फिर ले गए उधर कैंप के अंदर। उधर फिर हेलीकॉप्टर मंगवाया, हेलीकॉप्टर फिर उनको मसलन उसमें उनको लोड किया है डेड बॉडियों को, और जो ज़ख्मी थे तो फिर उनको रावलपिंडी लाया फिर इलाज मुआलज के लिए। इनको इधर CMH में आकर फिर एडमिट किया है इनको। तो गाजी साहब ये बताइए कि उस वक्त आप लोगों के जज्बात कैसे थे? यानी कि दुश्मन ने आप पर एक वार किया, बुज़दिल दुश्मन ने बुज़दिलाना तरीके से वार किया, तो जैसे एक मुसलमान का जज्बा होता है जब जंग पे होता है, ज़ाहिर है आप उस वक्त हालत जंग में थे ना, तो उस वक्त आपका जज्बा कैसा था कि हमारे साथ अगर ये हो गया है तो कोई आपको परेशानी, कोई घबराहट थी वहाँ पे? जज्बा तो इंशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त था। जितने भी ज़ख्मी हुए थे सब बेहतरीन हालत में थे। तो FTC साथ थी, उसमें उनको एडमिट किया, उधर नॉर्मल ट्रीटमेंट इनकी उधर की है। तो सब हंस मुस्कुरा रहे थे, बातें कर रहे थे, तो किसी किस्म की मतलब कोई टेंशन नहीं थी। हालांकि खून बह रहे थे, उसके बावजूद भी किसी को कोई परेशानी का मसालम नहीं था किसी पर भी। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये होता है अल्लाह से सौदा। ये जो लोग अल्लाह से अपनी जानों और मालों का सौदा कर चुके होते हैं तो फिर कोई गम नहीं। ये अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी है, उसी के रास्ते में अगर ये चली जाए तो फिर नाज़रीन गम कैसा। तो गाजी साहब, जब ये हो रहा था तो उस वक्त अफरा तफरी थी, सुकून था, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी थे, या क्या फीलिंग थी उस वक्त आपकी? हाँ बेशक राज़ी थे हम, कोई ऐसा मसला नहीं था, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान तो हम बड़ी मुख्तलिफ़ जगह पे ड्यूटियाँ दी हैं। उस जगह पे कोई इंसान नाम की चीज़ नहीं मिलती थी, तो उधर बस यही था, हमलावर ही आ सकता था और तो कोई नहीं आ नहीं सकता था। लेकिन उस जगह पर भी हम लोगों ने ड्यूटियाँ दी हैं, तो अपने मुल्क व कौम की हिफाजत करते हुए हम मसलन दलेर थे। कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं थी, कोई परेशान नहीं था, कोई घबराया हुआ नहीं था, तो सब मतलब मुतमईन थे। तो हेलीकॉप्टर वगैरह आते थे, राशन दे कर जाते थे, उधर खा पी लेते थे, जंगलों के अंदर रह कर भी गुजारे किए हैं, लेकिन हमें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं थी उस जगह पे भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो गाजी साहब, जब ये आपका हाथ कटा ये इंसिडेंट हुआ तो आप होश में थे? हाँ होश में थे बिल्कुल। मैं तो उसी वक्त खड़ा हो गया हूँ ऊपर उठ के। तो और भी जगह पे शल लगे हैं, लेकिन यह है कि ज़्यादा हाथ पे लगा था, तो हाथ का ये इतना हिसाब मेरा उड़ गया था ये। तो लेकिन कोई मसला नहीं, मैंने वो साथ ड्राइवर था, मैंने उसको बताया यार कोई रुमाल वगैरह मेरे हाथ पे बांधो, ज़रा ये खून ज़्यादा ना बह जाए। तो बिल्कुल हिम्मत में था और होश में था, कोई मसला नहीं महसूस नहीं किया मैंने। अपने ज़ख्म को देख कर मैं दिलेरी में था। यानी कि जब आपने देखा कि मेरा हाथ कट गया है, हाँ जी, शहीद हो गया अल्लाह के रास्ते में, जी बिल्कुल। कोई अफसोस है इस पर? ना कोई अफसोस नहीं है, मुझे तो कोई शिकवा नहीं है। अल्लाह ने भी मुझे इतना कुछ मतलब हिम्मत दी है, हौसला दिया है, और फ़ौज ने भी मेरी इतनी मतलब वेलफेयर की है, तो मुझे किसी का वजह से भी कोई परेशानी नहीं है, और अब तक कोई परेशानी नहीं हुई है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, यह है कि सच्चे मुसलमान मोमिन और मुजाहिद की दास्तान और फीलिंग जो आपने देखी, कि वो कहते हैं कि मेरा हाथ अल्लाह के रास्ते में ज़ख्मी हो गया है, कट गया है, तो मुझे कोई अफसोस नहीं।